29 अगस्त साल 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंद्रावरकर एक आर्मी अफसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया, क्योंकि देखने में लीना काफी खूबसूरत थी। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद जब उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, तो देश भर की कई लड़कियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना दूसरे स्थान पर रही। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा, जिसके कारण कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से उनका संपर्क हुआ। तो लीना ने उस वक्त सुनील दत्त की आने वाली फिल्म मसीहा का साल 1967 में ऑडिशन दिया और उन्हें उनकी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म किन्हीं कारणोंवश बंद पड़ गई। ऐसे में सुनील दत्त ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत में काम दे दिया। साल 1968 में जब मन का मीत रिलीज हुई, तो इस फिल्म से लीना रातों रात कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से ही लीना ने भी उनके बीच टॉप एक्ट्रेस में अपनी जगह बना ली। साल 1969 से लेकर साल 1979 तक लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया और फिल्म बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हमजोली में जितेंद्र के साथ काम किया। लीना ने अपने माँ बाप के कहने पर महज 24 साल की उम्र में सिद्धार्थ बंडोरकर से अरेंज मैरिज की थी। लीना ने फिल्में छोड़ दी थी और वो सिद्धार्थ के साथ अपना घर परिवार बसाना चाहती थी। सिद्धार्थ बंडोरकर एक नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि सिद्धार्थ को एक हादसे में गोली लग गई। हुआ कुछ यूं था कि सिद्धार्थ एक दिन घर पर ही थे और वो अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। इसी दौरान गलती के कारण उनको गोली लग गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने अस्पताल में रहने के बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना जब अपने ससुराल वापस गए और इसके बाद ससुराल के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्मों में वापस आकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन लीना ने आगे चलकर फिल्म यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंद्रावरकर पसंद आ गई। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी। लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये रही, लीना से 20 साल बड़े थे, जो कि उनके परिवार वालों को नाकाबिले बर्दाश्त था। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी और जब ये बात किशोर दा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ हैं, तो वो सारा काम धाम छोड़कर वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोर दा जोर जोर से गाते थे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूं जो पत्थर को मोम कर दूं। लीना के पिता एक आर्मी अफसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर दा उन्हें अपने हरफुनमौला किरदार से उन्हें मनाने में कामयाब रहे। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोर दा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीनों बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के बाद
तुरंत ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 में फिल्म ममता की छाव थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों को ही प्राइवेसी पसंद थी और वे बाहरी दुनिया से कम ही वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे। किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। अपनी मौत से चंद मिनटों पहले किशोर दा अपनी पत्नी को मरने की एक्टिंग कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोर दा बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। तो किशोर दा ने अचानक आंखें खोली और कहा, तुम डर गई ना। और अपनी मौत के दिन किशोर दा ने लीना से कहा था कि आज वो हॉलीवुड फिल्म रिवर्स ऑफ नॉर्टन देखेंगे। लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना दूसरे कमरे में पहुंची तो किशोर दा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोर दा ने उन्हें रोक दिया और गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गई और 37 साल की उम्र में लीना दोबारा विधवा हो गई। लीना चंद्रावरकर किशोर की तीसरी पत्नी रूमा हुआ के साथ और उनके बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। लीना चंद्रावरकर आज भी अपने इसी परिवार के साथ रहती है। आज लीना की उम्र 74 साल के करीब हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जानी मानी खूबसूरत एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर के बारे में। दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।